जो रूट 40वां 100 मार दिया उस आदमी ने भाई 40 100 हो चुके हैं। सोचिए आप, सबसे आगे इनमें से विराट था 30 पे, सबको क्रॉस करते हुए निकल गया आगे, सबसे पीछे था जो रूट, और आज उसकी 40 हो चुकी है। अब आप ये देखिए और स्टीव स्मिथ की 36। प्रियांशु, ये देखिए दोस्तों, जो ऊपर फोटो दिख रही है आपको वो है 2020 की। 2020 में कोहली के 2700 थे, स्टीव स्मिथ एक पीछे थे उनसे, 2600 थे उनके, केन विलियमसन 600 पीछे थे उनके, 2100 थे, और जो रूट के 1700 थे। कोहली से 10 कम थे, 10 कम थे कोहली से। कब? 2020 में। ठीक है, फास्ट फॉरवर्ड नाउ दिसंबर 2025, कोहली के पिछले 5 साल में 3 ही 100 आते हैं टेस्ट क्रिकेट में। केन विलियमसन के आगे बढ़कर 1200 और आते हैं, एक्सक्यूज मी, सो 1200 और आते हैं, ही इज एट 33। स्टीव स्मिथ के 36, 10 यार केन विलियमसन ने 1200 मार दिया, और यार बड़ी बात है। मारे हैं स्टीव स्मिथ ने यहां पर 10 और मारे हैं और 3600 हो जाते हैं। और वहीं पर जो सबसे पीछे चल रहा था 1700 पे, वो आदमी पिछले 5 साल में 23 सेंचुरीज मार चुका है यार, वो 40 पर है। आप सोचो 5 साल पहले कोहली उससे 10 सेंचुरी आगे था, आज कोहली उससे 10 सेंचुरी पीछे है। कोहली 30 पे रह गया है, रिटायर हो गया 40 पे हो गया है, और वो 40 पे हो चुका है। और सचिन तेंदुलकर की 51 सेंचुरीज है। और जिस तरीके से आदमी क्रिकेट खेल रहा है, ये तोड़ देगा रिकॉर्ड भाई। नहीं, मेरी पानी की बोतल प्लीज भिजवा दो। सेंचुरीज के रिकॉर्ड तो तोड़ ही देगा, प्लस साथ में अगर आप बात करोगे सचिन सर के जो रन्स है जी, वो ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास है टेस्ट क्रिकेट के अंदर, और जो रूट के जो रन्स है वो आपके 13,600 समथिंग हो चुके हैं। तो ये भी पूरी राह पे है कि सचिन सर का रिकॉर्ड तोड़ दे जी, सचिन सर के टेस्ट रन्स का रिकॉर्ड तोड़ दे। और अगर वो रिकॉर्ड टूट जाता है तो भाई बहुत बड़ी बात है। बाय द वे सचिन सर के 2 रिकॉर्ड डेंजर में, अब एक 100 वाला विराट 100 कोहली वाला की तरफ से, maximum और एक ये runs। डेंजर आपका जो रूट वाला। नहीं, कि ये भी आगे कोई पीछे। डाउट नहीं है कि ये तोड़ ही देगा, मुझे तो ये लग रहा है। जिस ये वाला तो तोड़ देगा ये। बिकॉज देखो, एक इसका यही टेस्टिंग होनी थी कि, बिकॉज बात हमने भी यही करी थी कि यार इंग्लैंड में फ्लैट ट्रैक बनवा के हमारे भी लड़के वहां गए तो सबने 100 मार दिया। हमने बोला रूट की क्या औकात है भाई, दिखा दीजिए वो दिखा दीजिएगा, दे दीजिए। हमने बोला रूट की क्या औकात है भैया, ये सभी 100 मार रहे हैं तो रूट ने भी मार दिया, वो वहीं पे 100 मारे जा रहा है फ्लैट ट्रैक पे। लेकिन अब इसने ऑस्ट्रेलिया में भी 100 मार दिया है जो। और अगर इंग्लैंड के आज 300 कुछ 325 26 थे, जिसमें से 130 तो इसके थे यार। आप एक तो ये क्या बैटिंग कर रहा है यार इस आप टाइम एक पे। बात बताओ, दूसरे एंड से बेन स्टोक्स पैनिक कर गया, रनआउट हो गया। आप अगर बात करोगे इनके बाकी बैटर्स टोटल फ्लॉप हो गए, जैक क्रॉली के अलावा सब बिखर गए। ये अकेला एंड तक खेलता रहा, पता नहीं इसने जोफ्रा आर्चर को क्या मैसेज दिया। जोफ्रा आर्चर ने घुमा के छक्के मारे, बहुत end में। छक्के मारे इन्होंने। सोचो 264 पे 9 से यार स्टार्क को भी छक्का मार गया, बोलन को तो मारा ही मारा। 264 पे 9 से अगर एक टीम 325 पहुंच जाए, ये इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया फिर अब फंस गया है। देखिए, आपको क्या ये लग करा रहा उन्होंने? है कि ऑस्ट्रेलिया ये कर देगा, वो कर देगा, ट्राइवेस हिट कर देगा। मुझे लगता है कि इंग्लैंड ने बहुत अच्छी ये ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगा। एक लीड बना ली है मैच में। जीतना तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बड़ा मुश्किल हो गया। इन्होंने रन्स बड़े अच्छे मार दिए, या अगर तो वो 250 के आसपास 300 से पहले कर लेते ना तो अलग बात थी। ये रन बहुत मार गया एंड में। अच्छा, वो तो मार रहा है, इसने भी मार दिया बीच में 1-2, अभी कल भी आएंगे। तो कल भी आ जाएंगे। और स्टार्क की भी शक्ल देखने वाली थी जब छक्का मारा जोफ्रा आर्चर ने स्टार्क को। सो अनबिलीवेबल बैटिंग यहाँ पर कर गए हैं ये, और इंग्लैंड अच्छे कमबैक कर सकती है गाबा के अंदर। बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, आई थिंक विराट कोहली के फैंस, जो मैं आपको पता है बहुत बड़ा विराट कोहली फैन सभी हैं, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटेड तो सारे हैं। जो मर्जी हुआ हो, कोविड हो गया हो, आपकी कप्तानी चली गई हो, लेकिन रेड बॉल क्रिकेट जो आपने बोला है कि आपका पहला प्यार है, आप सबसे ज़्यादा उस पर तवज्जो देते हैं, वो कहीं ना कहीं विराट कोहली का ना लेगेसी खराब ही कर गई। बिकॉज फैब 4 में आप देखिए, जो आदमी सबसे आगे था वो सबसे पीछे है आज। तो पिछले 5 साल में अगर जो रूट 23 सेंचुरी मार सकते हैं, अगर स्टीव स्मिथ 10 सेंचुरी मार सकते हैं, अगर केन विलियमसन 12 सेंचुरी मार सकते हैं, तो यार हम कम से कम 8-9 सेंचुरी तो एक्सपेक्ट कर सकते थे विराट से। ओनली 3 सेंचुरीज इन द लास्ट 5 ईयर्स। पता नहीं किसकी नजर लगी है, व्हाट हैपेंड, बट ये जो आउटसाइड ऑफ स्टंप बार बार एज लगाने की जो बीमारी हो गई थी, उसकी वजह से आई थिंक इनकी। और आप देखो एक टाइम पे एवरेज भी ऑलमोस्ट 55-54 चल रही थी, अब 46 54 से 46 पे लाके सोचिए रखी आप। माशी ने।
कहाँ से कहाँ एवरेज आ गई। मगर चलिए अब तो जो है वो है। रेड बॉल क्रिकेट में तो खैर लेगेसी जो थी काफी डेंट हो गई विराट की, लेकिन जो रूट और मेरे लिए अभी भी वैसे बाय द वे मैं बता दूं, मेरे लिए तो रेड बॉल क्रिकेट में स्टीव स्मिथ इज माय नंबर 1 इन दिस। हालांकि जो रूट के 4 सेंचुरी ज्यादा होंगी, रन भी ज्यादा होंगे, बट फॉर मी आई थिंक स्टीव स्मिथ विल बी माय नंबर 1 पिक एज अ रेड बॉल बैटर, बिकॉज मैंने उसको जिस कंडीशंस में, जिस ऑपोजिशन के सामने, जिस स्केल पे बैटिंग करते हुए देखा है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, और बड़े मैचेस में 10 साल के बाद बीजीटी जिताने में जो इसका योगदान था, व्हेन बुमराह वाज एट हिज एब्सोल्यूट बेस्ट इन दिस बीजीटी जो अभी हुई है, तब भी 200 मार गया। तो बहुत बड़ा प्लेयर है। जो रूट बहुत अच्छा खेल रहा है, बट माय पर्सनल फेवरेट इज स्टीव स्मिथ। नहीं, अगर आप जैसे आपने विराट कोहली की बात करी ना कि विराट कोहली पीछे छूट गए, देखो एक्चुअली सारे बैटर्स, अब देख लो, केन विलियमसन, स्टीव स्मिथ, जो रूट, तीनों ने आउटक्लास कर दिया। तीनों ने, टू बी ऑनेस्ट, 300 मार रहे हो आप पिछले 5 साल में। और जो टेस्ट रिटायरमेंट आई उसका बहुत बड़ा कारण ये आपको सामने दिख रहा है। एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या हो गई कि आपने ना वो जिद छोड़ी ही नहीं, वो जिद ही नहीं छोड़ी बाहर की बॉल छेड़ने वाली, कि नहीं बाहर की बॉल छेड़ूंगा, खत्म करूंगा। और पता है क्या, देखिए मैं जब भी इस टॉपिक पे आती है ना बात, मैं हमेशा डिसअपॉइंट जरूर होता हूँ, लेकिन आई अंडरस्टैंड। देखो कोई भी इनके चारों में देख लो, कोई भी तीनों फॉर्मेट संभाल नहीं सकता। मानता हूं। क्या जो रूट T20 खेलता है? केन विलियमसन कैसा खेल लिया T20 उसने, स्टीव स्मिथ ने कैसा खेल लिया, विराट कोहली T20 वर्ल्ड कप जिता गया, विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई में भी जिता गया। ओडीआई का तो कोई सवाल ही नहीं है ना, कोई आसपास भी नहीं कोहली के। T20 में भी इन तीनों में कोई आसपास नहीं है कोहली के। पर टेस्ट के अंदर पीछे हो गया, लेकिन स्टिल टेस्ट में भी एक टाइम पे कोहली की एवरेज 54 की चल रही थी, और 2 WTC फाइनल खेल गया। जीत नहीं पाया लेकिन खेल गया 2 WTC फाइनल। तो अगर फैब 4 में अभी भी कंप्लीट प्लेयर की बात होती है कि भैया इनमें से सबसे ऑल फॉर्मेट प्लेयर किसको लोगे, तो एक ही नाम है। इवन बाकी वाले जो सारे हैं वो भी एक ही नाम लेंगे, विराट कोहली। बट येट यस वी आर डिसअपॉइंटेड, बट इट्स ओके, इट हैपेंस। नहीं, इफ यू टॉक अबाउट, सबको सब कुछ नहीं मिलता, तो ठीक है। टॉक अबाउट कि हाँ चलो तीनों फॉर्मेट की अगर बात करो तो फिर तो तीनों फॉर्मेट में तो इस वक्त ग्रेटेस्ट बैटर वही है ना। मतलब अगर आप बात करो T20 से रिटायर हो गया, ठीक है, वो एक अलग बात है, और टेस्ट से भी रिटायर हो गए, वनडे ही खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे तीनों फॉर्मेट के अंदर, किसी बंदे ने अगर 50 की एवरेज एक ही टाइम पे मेंटेन करी थी और तीनों फॉर्मेट में कप्तानी के साथ नंबर 1 रहा था रैंकिंग्स में, प्लस आईपीएल, प्लस आईपीएल, प्लस कैप्टनसी ऑफ इंडिया का प्रेशर, प्लस तीनों फॉर्मेट में 50 प्लस की एवरेज, नंबर 1, ही इज अ मशीन यार। मतलब ऐसा प्लेयर तो आ ही नहीं सकता। द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम विराट कोहली। वापस आ जाइएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपको बता देना कि आज मैथ्यू हेडन ने एक स्पेशल कमेंट दिया, एक स्पेशल वीडियो बनाया जो रूट के लिए कांग्रेचुलेट करते हुए कि आपके पहले 10-50 थे, लेकिन मुझे पता था आपका पहले 100 के लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। इससे पहले मैथ्यू हेडन ने शायद ये बोला था कि पता नहीं आई विल डांस नेकेड और आई विल रन नेकेड अगर जो रूट का 100 नहीं आता तो उनकी पुत्री ग्रेस हेडन भी बोल रही थी कि शुक्र है 100 आ गया है, नहीं तो इतना भयानक दृश्य देखना पड़ जाता कि हेडन साहब कपड़े उतार के भाग रहे होते। तो अजीबोगरीब बात थी, खैर वो तो मैं सोचना भी चाहता, लेकिन चलो अच्छा हो गया कि जो रूट का 100 भी आ गया और हेडन को नंगा भी नहीं देखना पड़ा।